श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। क्या यूपी की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या एक बार फिर दुश्मन बने सियासी दल दोस्त बनने जा रहे हैं? गोड्डा से आई एक तस्वीर इसी ओर इशारा करती नजर आ रही है। इस तस्वीर ने यूपी की सियासत में एक बार फिर चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया है। आखिर गोड्डा की इस तस्वीर में कौन से सियासी राज छिपे हुए हैं, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सियासत में कब कहां क्या हो जाए, कौन किसके साथ मिल जाए और कौन किसका दुश्मन हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। गोड्डा से आई ये तस्वीर कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रही है। ये है प्रतापगढ़ के राजा और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिनकी प्रतापगढ़ में तूती बोलती है, जिनका यूपी में एक अच्छा खासा रसूख है, जिनकी जुबान प्रतापगढ़ के लोगों के लिए भगवान के निर्देश से कम नहीं है। वो राजा भैया जब गोड्डा पहुंचे तो उनका एक अलग ही रूप नजर आया, ऐसा रूप जिसकी हाल फिलहाल के घटनाक्रम के बाद उम्मीद भी नहीं की जा सकती, जिसके बारे में अखिलेश और इंडिया गठबंधन कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ऐसा हुआ है, और जब हुआ तो क्या सियासी चर्चाएं गर्म होने लगी, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको इस तस्वीर की पूरी कथा से अवगत करा देते हैं। तस्वीरों में आप राजा भैया के साथ जिस शख्स को देख रहे हैं वो गोड्डा से बीजेपी उम्मीदवार है और उनका नाम है निशिकांत, जिनसे मिलने खुद राजा भैया गोड्डा पहुंचे थे, या यूं कहें उनके प्रचार के लिए उन्होंने गोड्डा जाने का फैसला किया था। अब जिस काम से गए थे उसे तो करना ही था, भले ही अखिलेश को बुरा लगे या फिर भला। लिहाजा बीजेपी उम्मीदवार की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए और उन्हें राजा भैया ने विकास पुरुष भी बता दिया। भाग्य है आना, और मैं ये कहूँगा कि हमें निष्कांत भाई को जितना हमने जाना है समझा है, एक इंसान में और एक जनप्रतिनिधि में, विशेषकर जनप्रतिनिधि की अगर हम बात करें तो विकास करने की जो गलत आज हमारे यहाँ तक चर्चा है कि एक कर्मठ विकासशील सांसद के रूप में, चाहे वो हवाई अड्डा हो, चाहे एम्स हो, चाहे गोड्डा में रेलवे स्टेशन हो, अनेक ऐसे काम किए जो यादगार हैं। बल्कि एक अधिकारी हमारे यहाँ पोस्टेड है, उनके बैचमेट यहाँ पे हैं, तो वो कह रहे थे कि साहब वो तो विकास पुरुष है, और वैसे 10 सांसद अगर भारत में हो जाए तो भारत का नक्शा बदल जाएगा। राजा भैया यही नहीं रुके, जनता जनार्दन से भी ये कह दिया कि आखिर क्यों ऐसा सांसद उन्हें फिर से चुनना चाहिए और क्यों निशिकांत दुबे ही गोड्डा की तस्वीर बदल सकते हैं। राजा भैया ने स्पष्ट तौर पर ये बात जनता को बता दी। बाहर एक कर्मठ सांसद, एक विकासशील सांसद के रूप में, और इतना ही नहीं, संबंधों का निर्वहन करने वाले एक व्यक्ति में, एक जनप्रतिनिधि में, एक अच्छे इंसान में जो गुण होने चाहिए वो निष्कांत में है। और हमको प्रसन्नता हो कि हम किसी काम आ सके, और आपने कहा आपसे भी भेंट हुई और आप लोगों से वार्ता करने का अवसर है। आपके माध्यम से सभी गोड्डा के सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि अधिक से अधिक वोट दे करके और विजयी बना हुए। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर राजा भैया के मन में क्या है? क्या वो एक बार फिर यू टर्न लेने वाले हैं? क्या वो अखिलेश का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या उनका ये कदम बीजेपी की तरफ जाने का इशारा भर है, या फिर कुछ और ही सियासी खिचड़ी पक रही है जिसकी महक अभी आने में वक्त लगने वाला है? लेकिन जो कुछ भी हो, राजा भैया का बयान बहुत कुछ कह रहा है, किसी बड़े सियासी उलटफेर की ओर इशारा कर रहा है। सभी जिले सभी राजा भैया का सम्मान करें और जात पात से ऊपर उठकर इनके लिए वोट करें। और ये वोट जो है वो प्यार का वोट, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी लड़ती है, वहाँ इस बार भी लड़ती है। समाजवादी पार्टी ने तो एक बड़ा इशू ही बना लिया था अखिलेश यादव जी ने कि किसी कीमत पर जो है इनको हरा देना है। लेकिन उसके बावजूद भी जनता इतना प्यार करती है कि मुझे हमेशा लगता है कि इस तरह के जनप्रतिनिधि
विधानसभा में होने चाहिए, लोकसभा में होने चाहिए, जिससे क्षेत्र की जनता खुश रहे, क्षेत्र का विकास हो। कहते हैं कि सियासत में कुछ यूं ही नहीं हो जाता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होते हैं। लिहाजा इसके पीछे भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। वो कारण आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि राजा भैया ने कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर में अपने समर्थकों को बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार के लिए भेजा था और वो समाजवादी पार्टी के साथ मंच भी साझा करते हुए दिखाई दिए थे। यानी कि एक तरफ वो अखिलेश के साथ होने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो बीजेपी के दरवाजे को भी पूरी तरह से बंद नहीं कर रहे। सियासी गलियारों में इस तस्वीर के आने के बाद ऐसी चर्चा है कि राजा भैया यूपी में रहते हुए योगी को नाराज नहीं करना चाह रहे। शायद इसीलिए वो एक तरफ सपा का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार के लिए भी प्रचार कर रहे हैं, जिससे कि दोनों तरफ जाने का रास्ता खुला रहे। अब ये तो 4 जून को ही तय होगा कि राजा भैया किस दरवाजे को बंद करते हैं और किसको खोलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।